यह वीडियो एक काल्पनिक केस स्टोरी पर आधारित है। इस कहानी के पात्र, घटनाएं और विवरण पूरी तरह से काल्पनिक हो सकते हैं। क्या प्रकाशक इस कहानी में दी गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। मुंबई शहर, रात का समय। गुप्ता परिवार का बड़ा सा बंगला अंधेरे में डूबा हुआ। गुप्ता जी बहुत अमीर और फेमस थे, लेकिन आज उनके घर एक भयानक घटना घटी थी। करोड़ों के जेवर और पैसे गायब। घर वाले सदमे में, हर तरफ हंगामा मचा हुआ था। पुलिस आई, लेकिन चोरों का कोई पता नहीं। दरवाजे, खिड़कियां सब बंद थे, मानो कोई जादू हो गया हो। अगली सुबह पूरे शहर में हड़कंप मच गया। गुप्ता परिवार की चोरी हर किसी की जुबान पर थी। पुलिस के हाथ खाली थे। आखिरकार मजबूर होकर श्री गुप्ता ने एक मशहूर जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल अपनी तेज दिमाग और क्राइम सॉल्विंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे। क्या मेहुल इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? मेहुल दिखने में एकदम साधारण इंसान थे। लंबे काले बाल, तेज नजरें, हमेशा धोती कुर्ता पहने रहते। उनका असली हथियार था उनका धीरज और नजरों का जादू। मेहुल ने क्राइम सीन को बड़े ध्यान से देखा। हर कमरा, हर कोना छान मारा। नौकरों से बात की, उनके बयान सुने, कोई गलती तो नहीं, ढूंढने लगे। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं है। ताले नहीं टूटे, खिड़कियां भी बंद हैं। मतलब चोर को घर की जानकारी थी और उसने अंदर से ही वारदात को अंजाम दिया है। मुझे शक है कि ये काम किसी अपने का ही है, लेकिन सवाल ये है कि ये कौन हो सकता है और आखिर क्यों? मेहुल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गुप्ता परिवार और उनके नौकरों से। हर किसी से अकेले में पूछताछ की। श्री गुप्ता, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, उनकी पत्नी, जो बहुत मिलनसार थी, उनके 2 बच्चे, एक बेटा जो कॉलेज जाता था और एक जवान बेटी, सबसे बात की। लेकिन सबकी बातों में डर और दुह के अलावा कुछ खास नहीं था। नौकरों में रसोइया, माली, 2 नौकरानियां और एक ड्राइवर हैं। सब डरे हुए हैं, चोरी की बात सुनकर हैरान हैं। लेकिन एक नौकर, रमेश, कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ लग रहा है। हकला रहा है, साफ साफ जवाब नहीं दे रहा और उसका पूरा बदन कांप रहा है। मुझे लगता है कि रमेश कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? जैसे जैसे मेहुल ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, उन्हें पता चला कि श्री गुप्ता का अमित वर्मा नाम के एक बिजनेस कंपेटिटर से झगड़ा चल रहा था। वर्मा एक शातिर और बुरे इरादों वाला आदमी था। उसके पास गुप्ता को बर्बाद करने की वजह और पावर दोनों थी। क्या ये चोरी उसका बदला लेने का तरीका थी? मुझे अमित वर्मा से मिलना होगा। मेहुल अमित वर्मा से मिलने पहुंच गए। मेरा इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेहुल को उसके जवाब बनावटी लगे। उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। मेहुल को यकीन था कि वर्मा कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसके पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं था। मेहुल ने क्राइम सीन को एक बार फिर से देखा। इस बार उन्होंने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया। हर चीज को गौर से देख रहे थे, हर जगह हाथ फेर रहे थे, हर कोने को नाप रहे थे। और तभी उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। बेडरूम की दीवार पर एक छोटा सा निशान था, जैसे किसी ने वहां कुछ रगड़ा हो। यह निशान बहुत ही हल्का था, लेकिन मेहुल की तेज नजरों से यह बच नहीं सका। उन्हें शक हुआ कि यह निशान किसी भारी चीज को घसीटते समय लगा होगा। लेकिन क्या चीज घसीटी गई थी और इसका चोरी से क्या कनेक्शन था? मेहुल ने फिर से अपना ध्यान नौकर रमेश पर लगाया। रमेश ने कहा था कि चोरी वाली रात वो घर पर ही सो रहा था, लेकिन मेहुल को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा था कि रमेश के जूते के नीचे मिट्टी लगी है, जो बगीचे की मिट्टी से मिलती है। और बगीचे में एक जगह मिट्टी ऐसी थी जैसे किसी ने उसे खोदकर फिर से भर दिया हो। मेहुल ने रमेश से उसके जूते के बारे में पूछा। रमेश घबरा गया और हकलाने लगा। उसने कहा कि वो बगीचे में टहलने गया था, लेकिन मेहुल को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन था कि रमेश कुछ छुपा रहा है, और उसे शक था कि बगीचे में दबी हुई चीज का इससे कोई ना कोई संबंध जरूर है। मेहुल के दिमाग में अब एक प्लान था। उसने फैसला किया कि वो चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाएगा। उसने पुलिस को बताया कि वो चोरी हुए जेवर और पैसे ढूंढ चुके हैं और उन्हें बैंक के लॉकर में रखवा दिया है।
ये खबर जानबूझकर फैलाई गई थी ताकि चोर खुद जाल में फंस जाए। प्लान के मुताबिक पुलिस वाले सादी वर्दी में बैंक के लॉकर के आसपास तैनात हो गए। वो इंतजार कर रहे थे कि चोर कब जाल में फंसता है। मेहुल जानता था कि अगर चोर को यकीन हो गया कि उसके क्राइम का कोई सबूत नहीं बचा है तो वो जरूर कोई न कोई हरकत करेगा, और वो सही था। सेक्शन 8, सच्चाई का सामना। रात के अंधेरे में एक साया बैंक की तरफ बरह रहा था। ये साया और कोई नहीं बल्कि रमेश था। वो चुपके से बैंक में घुसा, लॉकर रूम में जाने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन था कि जेवर और पैसे वहीं रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही वो लॉकर खोलने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसे दबोच लिया। रमेश को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पहले तो उसने चोरी में कोई भी हाथ होने से मना कर दिया, लेकिन जब मेहुल ने उसे उसके जूते के निशान, बगीचे में मिट्टी और अमित वर्मा से उसके कनेक्शन के बारे में बताया तो वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सेक्शन 9, मेहुल का जाल। रमेश ने बताया कि उसने अमित वर्मा के कहने पर ही चोरी की थी। वर्मा ने उसे पैसे का लालच दिया था और धमकी दी थी कि अगर उसने मना किया तो वो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। रमेश ने बगीचे में जेवर और पैसे गाड़ दिए थे। वो उन्हें बाद में निकालने वाला था। मेहुल के प्लान के मुताबिक पुलिस ने रमेश को बगीचे में ले गई। रमेश ने उन्हें उस जगह तक ले गया जहां उसने चोरी का सामान छुपाया था। पुलिस ने जेवर और पैसे बरामद कर लिए। इसके बाद पुलिस ने अमित वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। वर्मा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब उसे रमेश के बयान और बाकी सबूतों के बारे में पता चला तो उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। सेक्शन 10, न्याय की देवी। रमेश और अमित वर्मा को कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें चोरी और साजिश रचने का दोषी पाया गया। उन्हें कड़ी सजा सुनाई गई। गुप्ता परिवार को उनके जेवर और पैसे वापस मिल गए। वो मेहुल के शुक्रगुजार थे जिन्होंने उनकी मदद की और चोरों को बेनकाब किया। मेहुल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि कोई भी अपराध परफेक्ट नहीं होता। हर अपराध के पीछे कुछ न कुछ सुराग जरूर छूट जाते हैं, और अगर कोई ध्यान से देखे तो वो इन सुरागों को ढूंढ सकता है और सच्चाई तक पहुंच सकता है। सेक्शन 11, सबक। ये मामला गुप्ता परिवार के लिए एक सबक था। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि उन्हें अपने आसपास के लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। इस घटना ने समाज को भी एक संदेश दिया। इस घटना ने दिखाया कि अपराध का कोई धर्म, जाति या गरीबी अमीरी नहीं होती। अपराध तो अपराध होता है और अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए।